हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल शुभजीत एकेडमी। आज हम लोग मॉडर्न फिजिक्स का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो पूरा सॉल्व करेंगे। ऑलरेडी चैनल में वन शॉट का वीडियो है मॉडर्न फिजिक्स का। वो जो वन शॉट वीडियो है वो डिटेल्स एनालिसिस है और टाइम ज़्यादा नहीं लगेगा। एक मॉडर्न फिजिक्स का वन शॉट में पूरा मॉडर्न फिजिक्स कंप्लीट हो जाएगा। वो देख के एक बार आ जाओ तो इसमें कॉन्सेप्ट क्लियरिटी ज़्यादा आएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन जब हम लोग करेंगे ना उसके टाइम कोई फॉर्मूला लिखा, उस फॉर्मूला का डेरिवेशन जो भी है वो वन शॉट के अंदर है और कॉन्सेप्ट भी बिल्डअप होगा। चलो आ जाते हैं क्वेश्चन में। A radioactivity sample has an average life of 30 मिलीसेकेंड। तो एवरेज लाइफ बोला है तो T एवरेज इक्वल टू 30 मिलीसेकेंड। तो कोई भी क्वेश्चन करने का कुछ प्रोसेस है। पहला प्रोसेस क्या है? गिवन डाटा। उसके बाद बोला है एंड इज डिकिंग ए कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 200 माइक्रोफैराडे। तो सी का वैल्यू कितना है? 200 माइक्रोफैराडे इन फास्ट चार्ज एंड लेटर कनेक्टेड विद रजिस्टर। बाद में एक रजिस्टर से कनेक्टेड हुआ है। इफ द रेशियो ऑफ चार्ज ऑन द कैपेसिटर टू द एक्टिविटी ऑफ रेडियो एक्टिविटी सैंपल इज फिक्स्ड। इसका मतलब बोल रहा है कि Q डिवाइडेड बाई N ये क्या होगा? कांस्टेंट होगा। इतना ही डाटा क्वेश्चन में दिया है। रिस्पेक्ट टू टाइम व्हेन द वैल्यू ऑफ R शुड बी। तो R का वैल्यू पूछा है। R का वैल्यू कितना होगा ये क्वेश्चन में पूछा है। तो गिवन डाटा हो गया। तो गिवन डाटा से जो Q बाई N है ना, तो Q बोले तो क्या होगा? Q नॉट e टू द पावर माइनस T बाई RC। ओके, ये क्या है? कैपेसिटर में चार्ज डिवाइडेड बाई N का वैल्यू क्या होगा? N नॉट e टू द पावर माइनस लैम्डा टी। इसका वैल्यू क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। ये क्या है? Q नॉट डिवाइडेड बाई N नॉट e टू द पावर माइनस टी कॉमन लेने से क्या आ रहा है? माइनस टी कॉमन लिया तो ये आ जाएगा 1 बाई RC माइनस लैम्डा। ये लैम्डा माइनस लैम्डा क्यों होगा? माइनस लैम्डा ऊपर जाएगा तो प्लस लैम्डा होगा। तो इसका वैल्यू कांस्टेंट कब होगा? इसका वैल्यू कांस्टेंट तब होगा जब ये वाला टर्म जीरो होगा। तो ये वाला टर्म अगर जीरो होगा तो e टू द पावर माइनस टी, तो t का वैल्यू पूरा खत्म, तो t के ऊपर डिपेंड ही नहीं करेगा। तो ये चीज़ कांस्टेंट कब होगा? जब 1 बाई RC इक्वल टू लैम्डा हो जाएगा। क्वेश्चन में क्या पूछा है? क्वेश्चन में पूछा है R, तो R इक्वल टू 1 बाई लैम्डा C। ओके, तो R का वैल्यू आएगा 1 बाई लैम्डा। तो T एवरेज का वैल्यू कितना होता है? T एवरेज जो फॉर्मूला था, T एवरेज इक्वल टू होता है 1 बाई लैम्डा। लैम्डा होता है रेडियो एक्टिविटी कांस्टेंट। तो मैं 1 बाई लैम्डा का वैल्यू इधर रिप्लेस कर सकता हूँ। तो इसको लिख सकता हूँ T एवरेज डिवाइडेड बाई C बोले तो कैपेसिटेंस। तो T एवरेज का वैल्यू 30 मिलीसेकेंड इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 डिवाइडेड बाई कैपेसिटेंस C का वैल्यू 200 माइक्रोफैराडे। तो ये 200 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, तो इसका वैल्यू आ रहा है 0 तो R का वैल्यू आएगा 1.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 इंटू प्लस 5। तो ये है R का वैल्यू। R इक्वल टू 1.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस होल स्क्वायर हो जाएगा। तो आंसर कितना आएगा? 150 ओहम। तो रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना आ गया? 150 ओहम। कैसे किया? पहले गिवन डाटा दिया, उसके बाद Q बाई N का एप्लीकेशन किया, इसको सॉल्व कर दिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ए लाइट बीम ऑफ वेवलेंथ 500 नैनोमीटर इज इंसिडेंट ऑन ए मेटल। तो क्वेश्चन करने का पहला प्रोसेस फिगर ड्रॉ करना या डाटा, गिवन डाटा। तो लाइट बीम ऑफ वेवलेंथ 500 नैनोमीटर इज इंसिडेंट ऑन द मेटल सरफेस। तो इस मेटल सरफेस में कोई लाइट इंसिडेंट हो रहा है जिसका वेवलेंथ लैम्डा का वैल्यू कितना है? 500 नैनोमीटर। मेटल हैविंग वर्क फंक्शन, तो इस मेटल का वर्क फंक्शन दिया है W नॉट इक्वल टू 1.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड। तो ये जो चीज़ है ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है। ये पूरा जो चीज़ है ये सारा चीज़ मैग्नेटिक फील्ड के अंदर।
इलेक्ट्रॉन इमिटेड परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, तो इलेक्ट्रॉन और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में जो एंगल होगा वो 90 डिग्री है। विद द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आर बेंट इनटू सर्कुलर आर्क ऑफ रेडियस, तो रेडियस का वैल्यू कितना है 30 सेंटीमीटर, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 30 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। द वैल्यू ऑफ बी, तो पहले इलेक्ट्रॉन जब इमिशन होगा आया तो अकॉर्डिंग टू फिगर होगा या गिवन डाटा होगा एक साथ, गिवन डाटा एंड फिगर। तो नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं इक्वेशन अप्लाई करेंगे। इक्वेशन कौन सा अप्लाई होगा, पहला इक्वेशन होगा एच म्यू इक्वल टू एच म्यू नॉट या वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो एच म्यू का वैल्यू क्वेश्चन में दिया है, काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू नहीं दिया है। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू एच म्यू माइनस वर्क फंक्शन। एच म्यू होता है एनर्जी, तो एनर्जी को हम लोग क्या लिख सकते हैं 12.4 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई वेवलेंथ। वेवलेंथ कितना है 500 नैनोमीटर, तो नैनोमीटर में 10⁻⁹ होता है। तो मैं इसमें, और एक्चुअली ये जो फॉर्मूला है ये आर्मस्ट्रॉन में होता है, तो 500 जो नैनोमीटर है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 50 इंटू 5000 आर्मस्ट्रॉन। ओके 10⁻⁹ 10⁻10 करना है तो एक 10 तो मल्टीप्लिकेशन करना ही पड़ेगा। 5000 आर्मस्ट्रॉन, तो यह है 5000 आर्मस्ट्रॉन। इसका जो यूनिट आएगा वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। ये कैसे आता है, एनर्जी एच म्यू इक्वल टू 12.4 इंटू 10⁻³ वो वन शॉट में है, लिंक डिस्क्रिप्शन है, देख के आ जाओ। वर्क फंक्शन का वैल्यू कितना है 1.25, तो ये 12.4 10⁻³ तो 12.4 डिवाइडेड बाई 5 माइनस 1.25। 12.4 को मैं लिख सकता हूँ 2.24, तो 4 इंटू 8 माइनस 1.25। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना आ गया 2.48 माइनस 1.25, तो ये 3 होगा, ये 2 होगा और ये होगा 1, तो 1.23 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आप आ जाओ, ये जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन मिला है, अभी इसको हम लोग क्या फाइंड करना है बी का वैल्यू। तो बी का जो रेडियस होता है वो होता है एम वी डिवाइडेड बाई क्यू वी, तो ये हो जाएगा ई इंटू वी बी। तो बी का वैल्यू कितना आ रहा है, इधर से बी का वैल्यू आएगा एम वी डिवाइडेड बाई ई इंटू आर। एम वी को क्या लिख सकते हैं 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाई ई आर। पहले हम लोग क्या करेंगे, B इक्वल टू रूट ओवर ऑफ 2 क्या है 2 है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31 इंटू काइनेटिक एनर्जी कितना है 1.23 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 इंटू 10⁻19। ये क्यों किया, सो दैट पूरा चीज़ एसआई में आ जाए। उसके बाद क्योंकि बी का यूनिट क्या था टेस्ला, जो ऐसा यूनिट है। नेक्स्ट क्या होगा ई का वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻19 इंटू आर। आर का वैल्यू क्या होगा, आर तो रेडियस है, अच्छा रेडियस का वैल्यू कितना होगा 30 सेंटीमीटर, तो 0.3 मीटर। ओके, तो मैं ऊपर से क्या कर सकता हूँ, ऊपर से ये सारा चीज़ को 1.23 1.6 ये 2 तो ये 3.2 हो जाएगा, ये 3.2 इंटू 9.1 इंटू 1.23 ये हो गया। तो 10⁻31 और 19 कितना आता है 50 आता है, तो ये बाहर जाएगा तो 10⁻50 और नीचे कौन है 10⁻, बाहर जाएगा तो 10⁻50 क्या हो जाएगा 25 19 है, तो 1.6 इंटू 0.3 0.48, तो ये आ रहा है 10⁻6 और अंदर में जो भी है 3.2 इंटू 9.1, तो इन सबको मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, तो 0.48 है 1.23 है 32। तो एक चीज़ कर सकते हैं कि इसको ऐसे 32 लिख दिया और इसको 9.1 लिख दिया और इसको 1.23 लिखा, तो और इसको मैं 90 लिख दिया 90। तो इस टाइम में मैंने क्या किया, दो पॉइंट को चेंज कर दिया, इधर से 9.1 इधर 3.2, तो नीचे 100 आ रहा है, तो 100 रूट्स के बाहर जाएगा तो 1/10 होगा, तो नीचे क्या आ रहा है 1/10 इंटू 0.48। इससे फ़ायदा क्या होगा 32 9 18 288 इंटू 0 इंटू 1.23
1.23, तो 1.23 को मैं क्या लिख सकता हूँ 121 डिवाइडेड बाई 100, रूट के अंदर 100 तो नीचे जाएगा, क्या हो जाएगा और एक जीरो हो जाएगा, इंटू 0.5 लिख सकता हूँ 4.8 को, और ये 10⁻⁶। तो 121 जब बाहर जाता है तो 11 होता है, 0.5 ऊपर जाएगा 1/2, तो 2 × 11, और इसका जो कैलकुलेट करूँ तो 28.8, तो 28.8 लिखने से क्या होता है 100 बाहर जाता है, 100 रूट के बाहर जाएगा तो 10 हो जाएगा, नीचे 10² है तो 10 गया, तो ऊपर जाएगा तो फाइनली 10⁻⁷ हो जाएगा। तो फाइनल आंसर कितना आ रहा है, फाइनल आंसर बी इक्वल टू आ रहा है 22 × √29 10⁻⁷। तो 22 और 29 के आसपास। तो मैंने इधर थोड़ा बहुत वैल्यू को डिक्रीज किया, तो बाद में थोड़ा बहुत वैल्यू को इंक्रीज भी कर दिया, डिक्रीज किया बाद में इंक्रीज कर दिया। तो 29 और इधर है 22, तो 25 का वैल्यू होता है √25 का वैल्यू होता है 5, √36 का वैल्यू होता है 6, तो एक एक घर में 0.1 से इंक्रीज होगा। तो 29 कितना घर के बाद आ रहा है 4 घर, तो 0.4 इंक्रीज होगा तो 5.4 होगा, तो ये होगा 5.4 × 10⁻⁷। ये जो 5.4 आएगा ये मान लो क्या लिया 5.5 ले लिया, तो 5.5 लेने से क्या हो जाएगा 11, 22 × 11 डिवाइडेड बाई 2, तो 2 गया, तो 11² 121 × 10⁻⁷। तो इस केस में वैल्यू ऑफ बी ये एग्जैक्टली कैलकुलेशन करना तो टफ है, इसको अगर मैं कैलकुलेटर से करूँ तो इसका आंसर एग्जैक्टली आंसर होता है 124 के आसपास। तो इतना सब कर सकते हो विदाउट कैलकुलेटर, ये सिंगल करेक्ट में देना चाहिए था सो दैट ऑप्शन हो। तो इतना पहुंच जाओगे ना, इतना वैल्यू के अंदर जाओगे तो मार्क्स मिलना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सर्टेन मेटालिक सरफेस इज इल्यूमिनेटेड बाय द मोनोक्रोमेटिक रेडिएशंस ऑफ wavelength lambda, the stopping potential for the photoelectric current for this radiation 3V0। तो केस if the same surface is illuminated with the radiations of wavelength 2 lambda, stopping potential V0, the threshold wavelength of the surface of the photoelectric effect। अच्छा, तो गिवन डाटा क्या क्या दिया है, गिवन डाटा में दो केस है, केस 1 और है केस 2। केस 1 में पहला तो वोल्टेज स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना है, एक में है 3V0 और दूसरे में है 2V0 ना, सिंपल V0, और एक में वेवलेंथ है लैम्डा, इसमें वेवलेंथ है 2 लैम्डा। तो hc/λ इक्वल टू hc/λ माइनस hc बाई ये क्या है थेरोसेल फ्रीक्वेंसी, ओके वाट फंक्शन है ना, तो और लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ जाएगा E × 3V0। ये कहाँ से आया, क्योंकि वी नो दैट E इक्वल टू W0 प्लस EV0, तो EV0 को लेफ्ट हैंड साइड में ले आया तो E माइनस W0 होगा, W0 से ही तो hc/λ थेरोसेल आएगा। यह है केस 1 के लिए। और केस 2 के लिए क्या होगा E × V0 इंटू hc/, सेकेंड केस में लैम्डा कितना है 2 लैम्डा है, hc/λ थेरोसेल। तो EV0 का इतना सा है, तो दोनों इक्वेशन को हम लोग मार्क कर लिया। तो ये है इक्वेशन नंबर 2 और ये है इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 2 का वैल्यू मैं इसमें पुट कर सकता हूँ, पुट करने से क्या आ जाएगा 3 × EV0 का वैल्यू मैंने पुट किया hc/2 लैम्डा माइनस hc/λ थेरोसेल इक्वल टू hc/λ माइनस hc/ थेरोसेल। तो इधर से आ रहा है 3hc/2 लैम्डा माइनस 3hc डिवाइडेड बाई लैम्डा थेरोसेल माइनस hc/λ प्लस hc/λ थेरोसेल इक्वल टू 0। तो hc गया 3/2 लैम्डा माइनस 1/λ माइनस, और इसको मैं राइट हैंड साइड में ले रहा हूँ तो 3/λ थेरोसेल और ये हो जाएगा 1/λ थेरोसेल। तो ये आ रहा है 2/λ थेरोसेल और इधर से आ रहा है 3/2 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 1/2 लैम्डा। तो ये आ रहा है लैम्डा थेरोसेल इक्वल टू 4 × लैम्डा। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, द थेरोसेल वेवलेंथ ऑफ द सरफेस ऑफ द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट इज 4 × लैम्डा। आंसर क्या होगा, इंटीजर टाइप का है 4।
नेक्स्ट क्वेश्चन 2.5 into 10 to the power -6 न्यूटन एवरेज फोर्स इज एक्सर्टेड बाय लाइट वेव ऑन ए नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो गिवन डाटा में पहला है एक्सर्टेड फोर्स, तो F इक्वल टू 2.5 इंटू 10 to the power -6 न्यूटन एक्सर्टेड बाय लाइट वेव ऑन ए रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो सरफेस का एरिया कितना है 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। ड्यूरिंग 40 मिनट ऑफ ए टाइम स्पेन द एनर्जी फ्लक्स ऑफ लाइट जस्ट बिफोर इट फॉल्स ऑन द सरफेस। तो क्वेश्चन में पूछा है फ्लक्स आई का वैल्यू क्या होगा। तो रेडिएशन प्रेशर जो वीडियो में था, रेडिएशन प्रेशर में हमें क्या मिला था P इक्वल टू I/C। ये कब होता है जब एज्यूम कंप्लीट एब्जॉर्प्शन, A का वैल्यू 1 है, R का वैल्यू 0 है, नॉर्मल इंसिडेंट थीटा का वैल्यू 0 डिग्री है, तब जाके I/C होता है। कोई भी केस में I/C नहीं होता। तो मुझे चाहिए I, तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा P इंटू C हो जाएगा। अभी P क्या है तो हम लोग इसको लिख सकते हैं I इक्वल टू P इंटू C। तो P होता है एक्सर्टेड फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया इंटू C। तो इंटेंसिटी फाइंड करना है तो फोर्स का वैल्यू क्या होगा, तो इसका कैलकुलेशन मैं इधर लिख देता हूँ। I इक्वल टू फोर्स, क्वेश्चन में फोर्स का वैल्यू कितना है 2.5 इंटू 10 to the power -6। और देखो ये क्या है वाट पर सेंटीमीटर स्क्वायर, तो एरिया का चेंज नहीं करना है, सेंटीमीटर स्क्वायर में रखो। सेंटीमीटर कितना है 30, C का वैल्यू कितना है 3 इंटू 10 to the power 8। तो इसको सॉल्व करने से 3 3 जाएगा, ये होगा 10 to the power 7 और ये है 10 to the power -6, ये होगा 2.5। तो आंसर कितना आएगा 25। नियरेस्ट इंटीजर क्या होगा 25, नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू स्ट्रीम ऑफ फोटोन पोसेसिंग एनर्जीज इक्वल टू twice and 10 times of the work functions of the metal are incident on the metal surface successfully। तो एनर्जी कितना है, एक है 2 ऑफ वर्क फंक्शन 2.5, स्ट्रीम ऑफ फोटोन प्रोसेसिंग एनर्जी इक्वल ट्वाइस एंड 10 टाइम्स, दूसरे का है एनर्जी इक्वल टू 10.5। ये है गिवन डाटा। इंसिडेंट ऑन द मेटल सरफेस सक्सेसफुली द वैल्यू ऑफ द रेशियो ऑफ मैक्सिमम वेलोसिटी। तो वेलोसिटी v1 बाई v2, इन दोनों का मैक्सिमम प्रोबेबल वेलोसिटी। तो इसका वेलोसिटी का रेशियो कितना है x/y। मुझे x का वैल्यू फाइंड करना है। तो मेरे पास जो इक्वेशन है तो कौन सा इक्वेशन अप्लाई होगा, सेकंड प्रोसेस जो वाइटल प्रोसेस होता है, एल्बर्ट आइंस्टाइन वाला इक्वेशन क्या था, एनर्जी इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम बोले तो इक्वल टू होगा E माइनस W0। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम बोले तो हाफ ऑफ mv मैक्सिमम स्क्वायर इक्वल टू E माइनस W0। तो अगर मैं इसमें एक चीज़ देखूँ, मास तो दोनों के लिए सेम होगा, तो मैं क्या लिख सकता हूँ v मैक्स इक्वल टू रूट ओवर ऑफ E माइनस W0। इसका प्रोपोर्शनल ना, इक्वल नहीं है बट प्रोपोर्शनल तो है। तो यही चीज़ इधर अप्लाई होगा। तो अप्लाई क्या होगा, फर्स्ट केस में अगर मैं लिखूँ v1 वेलोसिटी, तो v1 डिवाइडेड बाई v2 इक्वल टू रूट ओवर्स ऑफ E1 माइनस W0 डिवाइडेड बाई रूट ओवर ऑफ E2 माइनस W0। E1 का वैल्यू कितना है 2.5 या 2.5 बा W0 ही होता है 5 वर्क फंक्शन डिवाइडेड बाई E2 का वैल्यू कितना है 10.5 रूट ओवर ऑफ 10.5 माइनस 5। तो v1 बाई v2 कितना आएगा, ये आ रहा है 1, नीचे आ रहा है 3। तो x का वैल्यू कितना होगा, x का वैल्यू होगा 1, y का वैल्यू होगा 3। x/y में है तो x का वैल्यू 1 है, नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सरफेस ऑफ ए मेटल इज इल्यूमिनेटेड अल्टरनेटिवली विद फोटोन्स ऑफ एनर्जीज E1। तो गिवन डाटा क्या है, पहला है एनर्जीज E1 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और E2 का वैल्यू 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये क्या है, एनर्जी था किसका, एक फोटोन्स का, 2 फोटोन्स का। द रेशियो ऑफ मैक्सिमम स्पीड v1 बाई v2 वो भी दिया है 2। तो E1 का वैल्यू 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, E2 का वैल्यू 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, v1 बाई v2 का वैल्यू है 2। कौन सा इक्वेशन यूज़ करना है, एल्बर्ट आइंस्टाइन का इक्वेशन क्या था h म्यू एनर्जी, ये डायरेक्ट हम लोग E लिख देंगे। E इक्वल टू क्या था वर्क फंक्शन प्लस
1/m v1 स्क्वायर, ये इक्वेशन अप्लाई होगा। तो इसमें कौन कौन नोन वैल्यू है, ये नोन वैल्यू है, ये नोन वैल्यू है। क्वेश्चन में पूछा क्या है, वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल। तो ई का पहला वैल्यू है 4 इक्वल टू W0 प्लस हाफ ऑफ m v1 स्क्वायर। तो इसमें रेशियो दिया है, डायरेक्ट तो v1 नहीं दिया है, तो हमें क्या करना है, v1 स्क्वायर इक्वल टू लिखना है e माइनस W0। तो मैं ये हाफ ऑफ m स्क्वायर जो भी है, तो दोनों चीज़ का रेशियो क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ m v2 स्क्वायर इक्वल टू ये e1 है और ये हो जाएगा e2 माइनस W0। तो दोनों का अगर मैं रेशियो करूँ तो ये हो जाएगा v1/v2 होल स्क्वायर इक्वल टू e1 बोले तो 4 माइनस W0 बाई e2 का वैल्यू 2.5 माइनस W0। तो v1/v2 दोनों का रेशियो कितना है 2, तो ये हो जाएगा 4 इक्वल टू 4 माइनस W0 डिवाइडेड बाई 2.5 माइनस W0। ये हो रहा है 1, 10 आएगा, 10 माइनस 4 W0 इक्वल टू 4 माइनस W0। तो W0 ये क्या आ रहा है 3 W0 इक्वल टू -6। तो W0 या वर्क फंक्शन इक्वल टू 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो W0 का वैल्यू आ जाएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बीम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस ऑफ इंटेंसिटी आई का वैल्यू कितना है 6.4 इंटू 10⁻⁻5 वाट पर सेंटीमीटर स्क्वायर इस कॉम्प्रेस ऑफ ए वेवलेंथ लैम्डा इक्वल टू, ये गिवन डाटा, लैम्डा का वैल्यू कितना है 310 नैनोमीटर। तो अभी देखा है इफ फॉल्स नॉर्मली ऑन द मेटल, तो वर्क फंक्शन कितना है, पहले गिवन डाटा ले लेते हैं। वर्क फंक्शन फाई का वैल्यू 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ सरफेस एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इफ 1 is 10⁻³ फोटोन इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन। 10⁻³ फोटोन आएगा तो एक इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड 10⁻⁸। तो देखो क्या होता है, पहला काम है इक्वेशन, पहले तो हमें एनर्जी फाइंड करना है, एक फोटोन का एनर्जी क्या होगा hc/λ, जिसका वैल्यू होता है 12.4 इंटू 10 स्क्वायर डिवाइडेड बाई लैम्डा इन नैनोमीटर। तो नैनोमीटर में देंगे तो 12.4 इंटू 10 स्क्वायर ही होगा, तो ये 1240 डिवाइडेड बाई 310, तो 124 डिवाइडेड बाई 31, इसका वैल्यू आ रहा है 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये है एनर्जी ऑफ फोटोन। तो ये जो 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है वो ज़्यादा है वर्क फंक्शन से, इसका मतलब कुछ तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो वी नो दैट n इंटू एनर्जी, ये होता है इंटेंसिटी आई क्या होता है, आई एक्चुअल में होता है पावर बाई एरिया। तो पावर को हम लोग एनर्जी पर यूनिट सेकंड लिख सकते हैं डिवाइडेड बाई एरिया। तो इंटेंसिटी एनर्जी इक्वल टू आई इंटू ए हो जाएगा, ये फॉर्मूला तो लिख सकता हो। तो n का वैल्यू कितना आएगा, आई इंटू ए डिवाइडेड बाई ई। आई का वैल्यू कितना है, आई का वैल्यू क्वेश्चन में दिया है 6.4 इंटू 10⁻⁻5 वाट पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो वाट में कन्वर्ट करना है, तो सरफेस एरिया कितना है, ऑफ सरफेस एरिया 1, तो एरिया भी 1 है, डिवाइडेड बाई एनर्जी, ई का वैल्यू कितना है 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 4 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁹। तो n का वैल्यू आ जाएगा n इक्वल टू, ये आ रहा है 1.6, नीचे भी है 1.6 कटेगा, तो 10⁻⁹ ऊपर है -5, 10⁻14 हो जाएगा। तो ये हो रहा है 10⁻14। तो 10⁻3 फोटोन से एक इलेक्ट्रॉन निकलता है, एक फोटोन से कितना निकलेगा 1/10⁻3, और 10⁻14 फोटोन से क्या निकलेगा 10⁻14 डिवाइडेड बाई 10⁻3, इसका वैल्यू आ जाएगा 10⁻11। तो x का वैल्यू कितना है, क्वेश्चन में x का वैल्यू 11 है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द टेम्परेचर ऑफ एन आइडियल गैस इन 3 डायमेंशन इज 300 केल्विन। तो T का वैल्यू इक्वल टू 300 केल्विन, द कॉरेस्पॉन्डिंग डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन एट 300 केल्विन। तो एक्चुअली वेवलेंथ क्या होता है, वेवलेंथ होता है h/mv। mv को क्या लिख सकते हैं, √2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, तो काइनेटिक एनर्जी को क्या लिखेंगे, काइनेटिक एनर्जी को क्या लिख सकते हैं बोलो, लैम्डा इक्वल टू h/mv, mv को लिख दिया काइनेटिक एनर्जी, तो ये होगा 2m। काइनेटिक एनर्जी, गैस पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी होता है 3/2
के टी। के होता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, तो 3/2 के बी टी। तो लैंडा का वैल्यू आ रहा है जो फॉर्मूला है h/√3m के बी इंटू टी। अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या क्या वैल्यू गिवन है। लैंडा चाहिए, तो लैंडा इक्वल टू एच का वैल्यू 6.6 इंटू 10⁻34 और नीचे क्या है √3 इंटू मास कितना है, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन 9 इंटू 10⁻31 और डिवाइडेड बाई के बी। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है 1.38 इंटू 10⁻23 और टेम्परेचर कितना है 300 केल्विन। अच्छा, इसको कैसे सॉल्व किया जाए, देखो जितना पावर का पार्ट है 10⁻, उसको अलग कर दो। तो ऊपर है 6.6, नीचे है √27 इंटू 1.38। तो इसको 27 ना लिख के ये देखो 3 और 3 तो 9 हो जाएगा, तो 9 बाहर, √1.38 इंटू 10⁻31 है और ये 23, तो 23 कन्वर्ट टू ये √10⁻31 23 कितना होगा 54 से जो जाएगा तो 50 10⁻52 होगा। ऊपर है 10⁻34। ये 52 क्यों हुआ, 31 और 23 होता है 54 और ये 2 0 है तो 52। ये बाहर जाएगा तो 10⁻26 होगा, तो 10⁻34 प्लस 26, ये 6.6 है तो ये हो जाएगा 2.2 है, नीचे क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो √1.38 का वैल्यू ऑलमोस्ट 1 ही आएगा और इतना ही आंसर होगा 2.2/3 इंटू 10⁻34 होगा 8 10⁻8 होगा 2.2/3 इंटू 10⁻8। तो इसको मैं नैनोमीटर में ले लूँ 10⁻1 लिखूँ और 10 लिख देना पड़ेगा। तो 22/3 नैनोमीटर क्या होगा 21/3 नैनोमीटर ऑलमोस्ट। तो 21/3 कितना होता है 7 के आसपास, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट 6.26 नैनोमीटर। ओके 22/3 8.46 नहीं होगा, उतना ज़्यादा नहीं जाएगा। √138 का वैल्यू ऑलमोस्ट 1 के आसपास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाफ लाइफ पीरियड ऑफ रेडियो एक्टिविटी एलिमेंट X इज सेम एज द मीन लाइफ ऑफ अनदर रेडियो एक्टिविटी एलिमेंट। तो T हाफ लाइफ पीरियड ऑफ रेडियो एक्टिविटी एलिमेंट इज X इज सेम एज द मीन लाइफ ऑफ द अनदर रेडियो एक्टिविटी एलिमेंट Y। तो T हाफ लाइफ ऑफ X इज इक्वल टू T मीन लाइफ ऑफ अनदर रेडियो एक्टिविटी एलिमेंट Y। तो हाफ लाइफ क्या होता है, मान लो X का हाफ लाइफ है तो इसको हम लोग लिखते हैं ln2 डिवाइडेड बाई लैंडा ऑफ X और इसको हमें लिखना है एवरेज लाइफ को 1 बाई लैंडा ऑफ Y, यही तो होता है। तो मैं लिख सकता हूँ लैंडा X इक्वल टू ln2 0 का वैल्यू 0.69 इंटू लैंडा Y। तो लैंडा X ज़्यादा होगा ना, लैंडा X ज़्यादा होगा या लैंडा Y ज़्यादा होगा, लैंडा X छोटा होगा कंपेयर टू लैंडा Y। तो क्वेश्चन में क्या दिया है, बोला है X विल डीके फास्टर। तो डीके क्या होता है, डीके होता है dN/dt इक्वल टू होता है, हम लोग क्या लिखते हैं A इंटू कॉन्सेंट्रेशंस लैंडा इंटू कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ N। तो डीके प्रोपोर्शनल टू लैंडा, तो जिसका लैंडा ज़्यादा होगा उसका डीके ज़्यादा होगा। Y का लैंडा ज़्यादा है तो Y का लैंडा ज़्यादा है तो डीके भी किसका ज़्यादा होगा, डीके ऑफ Y ग्रेटर देन डीके ऑफ X। तो ऑप्शन बी करेक्ट, Y will decay faster than X। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ए मोनोक्रोमेटिक नियॉन लैम्प विथ वेवलेंथ 670.5 नैनोमीटर। तो यह है 670.5 नैनोमीटर। इल्यूमिनेट से फोटोन सेंसिटिव मटेरियल हुई स्टॉपिंग वोल्टेज V0 इक्वल टू 0.48 वोल्ट। What will be the stopping voltage if the source light is changed with another source wavelength lambda 1, ये lambda 2 है जिसका वैल्यू है 474.6 नैनोमीटर। तो अभी वी नो दैट इसका V0 है, ये V02 पूछा है। तो वेवलेंथ चेंज हो रहा है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी चेंज होगा। तो हम लोगों के पास एक फॉर्मूला था, क्या था, एनर्जी इक्वल टू वर्क फंक्शन E V0
तो E1 का वैल्यू कितना होगा, एच सी बाई लैंडा 1 इक्वल टू 5 प्लस ई वी नॉट। तो एच सी बाई लैंडा 2 इक्वल टू होगा 5 प्लस ई वी नॉट ऑफ 2। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। तो मैंने क्या किया, इक्वेशन नंबर 1 माइनस इक्वेशन नंबर ऑफ 2, इसको माइनस कर दिया। तो इसको माइनस करने से क्या हो जाएगा, एच सी बाई लैंडा। तो एच सी बाई लैंडा 1 इसका वैल्यू होता है 12.4, अभी नैनोमीटर में है तो ये लिखेंगे 12.40 डिवाइडेड बाई लैंडा 1। अभी लैंडा 1 कितना है, 670.5 नैनोमीटर, और ये माइनस ये, तो 1240 डिवाइडेड बाई 474.6 नैनोमीटर इक्वल टू 5 कटेगा। ई का वैल्यू क्या हो जाएगा, वी नॉट 1, तो एक का वैल्यू होता है 0.48 और दूसरे का वैल्यू पूछा है वी नॉट ऑफ 2। तो सारा वैल्यू आ गया। ये जो एनर्जी आएगा ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा, तो इसकी वजह से ई कटेगा तो वोल्टेज में आएगा। तो 1240 को अगर मैं कॉमन ले लूँ तो रहेगा क्या, 670.5 इंटू 474.6। तो ऊपर लेने से एक माइनस आ रहा है, 474.6 माइनस 670.5, इसका वैल्यू आ रहा है 0.48 प्लस वी नॉट ऑफ 2। तो सेकेंड केस का वोल्टेज स्टॉपिंग पोटेंशियल, तो वी नॉट ऑफ 2 इक्वल टू, ये साइन माइनस हो रहा है, तो वी नॉट ऑफ 2 इक्वल टू 474.6 माइनस 670.5, तो इधर एक माइनस था। ओके, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 माइनस किया तो ये एक माइनस हो जाएगा। तो अब देखें इसका वी नॉट 2 फाइंड करना है, तो वी नॉट 2 स्टॉपिंग पोटेंशियल, तो ये होगा 0.48 इंटू 1240 डिवाइडेड बाई, इसको मैं अगर 6, ये है 474.6, तो इसको मैं डिक्रीज किया, उसको कितना करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा, तो 475 लिख सकते हो। और इन दोनों को माइनस करने से आएगा 70, 170 है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 670 और 474, 10, 6, 6, तो 10, 6, 169, 196, और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये है 0.48। और हम राइट हैंड साइड में देखते हैं, राइट हैंड साइड में 4.75 लिखने से इधर क्या आ रहा है, 10 स्क्वायर, और ये 6.7 लिखने से इधर क्या आ रहा है, 10 टू द पावर 4 आ रहा है। तो 4.75 और 6.7, इससे क्या फ़ायदा हुआ, तो 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, थोड़ा इंक्रीज करके 5 लिख सकता हूँ। 4 को थोड़ा इंक्रीज किया, 5 लिखा, तो 6 को क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा, तो मैं इसको लिखा 6.5, इसमें मैंने 0.25 इंक्रीज किया और इसमें मैंने 2 डिक्रीज कर दिया, 6.5 इंटू 5, ऊपर क्या है 1240 इंटू 196 इंटू 10 टू द पावर 4। अभी देखो ये 5 कटेगा, 5 कटने से क्या आ रहा है, मतलब 195 से कटा, ये 195 से कटेगा तो 200 में होता है 50, 20, 40 होता है, तो ये हो रहा है 39। ओके, 39, और ये है 6.5, तो 6.5 को अगर मैं 2 मल्टीप्लीकेशन कर दूँ, 6.5 को क्या लिख सकता हूँ, 13/2, तो 1240 इंटू 39 इंटू 10 टू द पावर -4, ये 2 ऊपर जाएगा, तो 1240 क्या हो जाएगा, 1240 हो जाएगा 0842, और ये 39 को 3 से काटा, इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर -4, और ये है 0.48, तो 12480, ये 2480, तो इसको मैं कैलकुलेशन करूँ तो ये आ रहा है 0.48, इसको मैं इधर कैलकुलेट करता हूँ, देखो तो ये आ रहा है 30, तो 4, 2 कैरी 2, 7, तो ये 7 इंटू 10 टू द पावर -4, तो ये क्या आ रहा है 0.744 प्लस 0.48
तो ये कितना आएगा 4 to 1.224, 1.224 ऑप्शन बी करेक्ट, 1.225, 1.25, तो नियरेस्ट आंसर क्या होगा 1.25।